हमारे पास क्या है, ये कैपेसिटर है। टी इक्वल टू 0 टाइम पर इसको अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब अपन ने टी इक्वल टू 0 टाइम पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, चार्जिंग स्टार्ट होगा, है कि नहीं। कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, चार्जिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, मेरे बात भी समझ में आता है, चार्जिंग स्टार्ट होगा सर, चार्जिंग स्टार्ट होगा सर। ठीक है, तो जब चार्जिंग स्टार्ट होगा तो Q मान लो यहाँ पर Q1 है पहले, फिर Q2 है, Q3 है, कह सकते हैं टाइम के साथ ये बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ ये बढ़ता जाएगा भाई। ठीक है, टाइम के साथ ये बढ़ता जाएगा। ये तो एक चीज हुआ। पहला चीज क्या हुआ कि जैसे ही चार्ज फ्लो हो रहा है तो मतलब सर्किट हमारा कंप्लीट है, मतलब सर्किट हमारा क्लोज है कि नहीं। सर्किट हमारा क्लोज है, तो इसी को जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं, वहां पर इसको अपन क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। बोलो मजा आया सबको। इसको अपन क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। एक बात ये हो गया, 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 ये एक बात ये हो गया। टी इक्वल टू 0 टाइम पर अपन बात कर रहे हैं। अब चार्ज होते 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 एक लिमिट होगा ना, जब अपन पूरा चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर अब क्या हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज हो गया। तो मान लीजिए टाइम अपन के पास इन्फिनिटी टाइम ले लिया, बहुत लंबा टाइम ले लिया, बहुत लंबा टाइम को इन्फिनिटी टाइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, हमारा चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। अब हमारा चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, मतलब कि अब हमारा सर्किट क्या हो जाता है, अब हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब हमारा सर्किट क्या हो जाता है, ओपन होता है। तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम पर हमारा कैपेसिटर क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। किस तरीके से बिहेव करता है, हमारे पास ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। बताओ सबको समझ में आया, ये ओपन हो जाता है ना। तो चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है कि नहीं। ये हमारा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर टाइम पर हमारा सर्किट क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह कंप्लीट करता है। ये ओपन हो जाता है, हमारा चार्ज फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, उस सर्किट का कोई मतलब ही नहीं होता है। बताओ सबको मतलब समझ में आया, सब कुछ सबको सब कुछ समझ में आया, ये सारी बातें सबको समझ में आए तो बताओ। अब एक बात मैं क्या करना चाह रहा था, ध्यान से समझना कि हमारे पास क्या होता है, विद टाइम, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो हमारा चार्ज हो रहा है, चार्जिंग के केस की बात कर रहा हूँ। Q इक्वल टू हमारे पास क्या, Q नॉट 1 माइनस ई माइनस, ओके, ये क्या होता है, माइनस टी बाई टाउ होता है। ठीक है, Q इक्वल टू 1 माइनस ओके ई माइनस टी बाई टाउ होता है। और Q इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, Q नॉट ओके ई माइनस टी बाई टाउ होता है। एक से ये होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, I इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। ठीक है, I इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी पावर टाउ होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वाले केस के लिए मान लो अगर टाइम हमारे पास क्या है, 0 है, टाइम हमारे पास क्या है, 0 है, टाइम हमारे पास क्या है, 0 है, टाइम हमारे पास क्या है, 0 है। मतलब t इक्वल टू 0 के लिए देखो, t इक्वल टू 0 पुट करोगे यहाँ पर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या, बताओ। ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी क्या, तो 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो कह सकते हैं कि यहाँ पर i हमारे पास क्या है, i नॉट है, i हमारे पास क्या है, i नॉट है। तो t इक्वल टू 0 पर i हमारे पास i नॉट है, t इक्वल टू 0 पर i हमारे पास क्या है, i नॉट है। तो ये वाले केस हम क्या कह सकते हैं कि इस टाइम पर हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इस टाइम पर हमारा शॉर्ट सर्किट है कि नहीं, या हमारा सर्किट क्या क्लोज है, क्लोज सर्किट है कि नहीं, बताओ, बता सकते हैं। और जैसे t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हो भाई, देखो ये क्या हो जाता है, e पावर t पावर इन्फिनिटी पुट करोगे, देखो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पे जैसे इन्फिनिटी पुट करोगे इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ, जैसे इस पर इन्फिनिटी पुट करते हो इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, मतलब करंट हमारे पास क्या हो रहा है, करंट हमारे पास 0 हो रहा है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमारा करंट 0 है, मतलब क्या, हमारा सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। तो मैंने कुछ भी रटा नहीं, मैंने क्या किया, ओके, सेंस यूज करा कि किस कंडीशन में हमारे पास क्या हो सकता है, किस कंडीशन में हमारे पास क्या हो सकता है, बताओ सबको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातों को तुमको दिमाग में रखना होता है, यहाँ पर तुम्हें कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखना होता है। छोटी छोटी बातें क्या होती है, इस बात को सुनो। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो टाउ होता है ना, वो टाउ हमारे पास क्या होता है, आरसी होता है। टाउ हमारे पास क्या होता है, आरसी होता है। यहाँ पर देखो, अगर मैं कहता हूँ Q इक्वल्स टू Q नॉट ओके 1 e माइनस टी बाई टाउ, यहाँ पर जो डायमेंशन होता है टाउ का जो डायमेंशन होता है वही डायमेंशन किसका होगा, टी का डायमेंशन होगा। तभी तो ये देखो करेक्ट होगा डायमेंशनली। ठीक है, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट होगा, तभी तो चेक करो। तो जो टाउ का यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो टाइम का यूनिट होता है कि नहीं। इसलिए क्या हम इसको टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं, क्या हम इसको टाइम कांस्टेंट कह सकते हैं, बताओ। मजा आया, बताओ मजा आया, सब समझ में सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बताओ। मैं कैपेसिटर के साथ क्या क्या कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रही। तो जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में, एनर्जी
स्टोर इन कैपेसिटर। सो एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पर अपन मैनिपुलेशन करते हैं इसको, Q इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, सी वी होता है। C इक्वल्स टू क्या Q बाई V कह सकते हैं, बोलो C इक्वल्स टू अपन क्या सकते हैं, Q बाई V कह सकते हैं, बताओ। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ C की जगह पे Q बाई V पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 Q बाई V इंटू V स्क्वायर। ये देखो 1/2 Q बाई V इंटू V स्क्वायर, इसको V से भी कैंसिल कर दो। देखो 1/2 इंटू Q इंटू V भी कह सकते हैं क्या, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इक्वल्स टू 1/2 Q इंटू V कह सकते हैं क्या, बताओ। तो एनर्जी स्टोर होता है कैपेसिटर में 1/2 Q इंटू V भी कह सकते हैं। अरे बोलो भाई, एनर्जी स्टोर जो हमारे कैपेसिटर में होता है क्या होता है, उसको कहने से 1/2 Q इंटू V बोलो। अरे सबको सब बात समझ में आ रही है, सबको मेरी बातें समझ में आ रही है, बोलो भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कुछ और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। V को अपन क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं क्या, बोलो। V को अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, Q बाई C लिख सकते हैं क्या, बोलो। मैं क्या कर रहा हूँ, V को Q बाई C लिखूंगा। देखो मैं क्या करूँगा, V को Q बाई C लिखूंगा तो एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 C, V को मैं Q बाई C लिख रहा हूँ। देखो Q बाई C का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, देखो ये हमारे पास 1/2 C इंटू Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो एनर्जी स्टोर हमारे पास क्या 1/2 Q स्क्वायर बाई C हो गया, बोलो। सबको समझ में आया मेरी बात है। एनर्जी स्टोर हमारे पास क्या होगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C होगी। एनर्जी स्टोर हमारे पास क्या होगी 1/2 Q स्क्वायर बाई C होगी, बोलो 1/2 Q स्क्वायर बाई C होगी, 1/2 Q स्क्वायर बाई C होगी, ठीक है। 1/2 Q स्क्वायर बाई C होगी। यहाँ तक सबको सब बात समझ में आता है तो बताओ, यहाँ तक सबको सब बात समझ में आता है तो बताओ, यहाँ तक सबको सब बात समझ में आता है तो बताओ भाई, यहाँ तक सबको सब बात समझ में आता है तो बताओ तो भाई। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास ओके, जो हमारे पास ओके क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर, यहाँ पर कैपेसिटर, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया 200 ओके 200 ओके वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 200 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास है 5 माइक्रोफैराड, ये हमारे पास है 10 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल बताना है, बताओ। ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, क्या कर दूँ, इसको मैं 15 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अपन यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले अपन बेसिक्स यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, देखते क्या होता है। जब हमारा कैपेसिटर क्या होता है, सीरीज में होता है। जब हमारा कैपेसिटर सीरीज में होता है तो चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बताओ। चार्ज हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। चार्ज हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। अच्छा एक बात ये होता है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास चार्ज सेम है, बताओ, जब हमारे पास चार्ज सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, बताओ। C इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, C इक्विवेलेंट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सीरीज में ये क्या 15 × 5 बाई 15 + 5 लिख सकते हो डायरेक्टली 1/C1 + 1/C2। देखो ये क्या हो जाएगा 15 × 5 डिवाइडेड बाय 20 बाई 4, ये देखो 15/4 हो गया, 15/4 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। 15/4 माइक्रोफैराड हो गया, C इक्विवेलेंट आ जाता है अपन के पास। ये वोल्टेज हमारे पास 200 वोल्ट है। देखो यहाँ से Q हमारे पास क्या होता है, C इक्विवेलेंट × V यूज करो, यहाँ से Q क्या होता है, ये वाला Q आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। देखो C इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है 15/4 इंटू वोल्टेज कितना है 200, इसको कैंसिल करो, ये देखो हमारे पास कितना आ गया 750 ओके। ये देखो माइक्रोफैराड है वहाँ पे, ये माइक्रोकूलम। तो चार्ज हमारे पास कितना हो गया 750 माइक्रोकूलम, मतलब कि 750 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा, 750 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा, 750 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा। क्या हम वैसे बोल सकते हैं, अब 750 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा, 750 माइक्रोकूलम यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर C1 हमारे पास 15 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर C2 हमारे पास 5 माइक्रोफैराड है। अब इस वाले कैपेसिटर के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, Q = CV लगा रहा हूँ, तो 750 = C कितना है 15 है, = 50 इंटू V1 लगा सकता हूँ, बोलो। अरे भाई बोलो V1 लगा, यहाँ से देखो हमारे पास V1 आ गया, V1 हमारे पास होगा 750/15, ये हमारे पास कितना हो गया 50 वोल्ट आ गया। 50 आते क्या आता है 15 × 5 75 होता है क्या, ये 50 वोल्ट हो गया। देखो ये जो 50 वोल्ट हो गया, ये जो 50 वोल्ट हो गया, टोटल 200 वोल्ट है, क्या हम इसको कह सकते हैं 150 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो ये 15 है माइक्रोफैराड का, ये 5 माइक्रोफैराड है। तो देखो कैपेसिटर के इनवर्स में क्या होता है, कैपेसिटर के इनवर्स में वोल्टेज देखो डिस्ट्रीब्यूट हो गया कि नहीं हो गया, कैपेसिटर के इनवर्स में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। कैपेसिटर के इनवर्स में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। सबको सब बात समझ में आता है, बताओ। सबको सब बात समझ में अच्छे से आता है, बताओ। सबको सब बात अच्छे समझ में आता है, बताओ। सबको अच्छे, ये सारी बातें सबको अच्छे समझ में आ गई तो बताओ भाई, सबको सारी बातें अच्छे समझ में आ गई तो बताओ भाई। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा वोल्टेज है कैपेसिटर के इनवर्स में कब जाता है, जब हमारा सर्किट क्या होता है
पैरेलल होता है, जब हमारा सर्किट क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारे पास 10 ओम है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारे पास 10 ओम है, ये 20 माइक्रोफैराड है, ये कनेक्टेड है ओके 200 वोल्ट की बैटरी से, 200 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, सही है, ए है ये बी है। ठीक है, क्वेश्चन तुमसे पूछा है कि इसमें करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, मतलब I1 एंड I2 पूछ रहा है, I1 एंड I2 पूछा क्वेश्चन में तुमसे। सो अपन को कैलकुलेट करना I1 इसमें कितना होगा, I2 इसमें कितना होगा, I1 इसमें कितना होगा, I2 इसमें कितना होगा। ठीक है, इनफिनिटी टाइम, लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ओके आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, लॉन्ग टाइम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉन्ग टाइम। मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये सर्किट होता है, ये सर्किट क्या हो जाता है, खुल जाता है। मतलब ये सर्किट हमारा खुल गया मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ये सर्किट हमारा खुल गया मतलब इसका कोई यूज नहीं है। ये हो गई एक बात, ये हो गई एक बात। अब जब ये खुल गई तो अब देखो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, दोनों क्या है हमारे पास, दोनों क्या पैरेलल में है। देखो 10 और 10 पैरेलल में, देखो 10 और 10 पैरेलल में। जब पैरेलल में होता है तो R इक्विवेलेंट कितना होता है बताओ, पैरेलल में होता है 5 ओम हो जाएगा। क्या डायरेक्ट आधा कर दो, डायरेक्टली में कर लो, तो प्रोसेस से कर लो। ठीक है, तो आधा हो जाती है, तो R इक्विवेलेंट हमारे पास 5 ओम होगी, वोल्टेज हमारे पास 200 वोल्ट है, तो हमारे पास करंट कितना हो जाएगा, करंट कितना ओम्स लो, तो करंट हमारे पास देखो V इक्वल्स टू होता है I R, तो V हमारे पास है 200 इक्वल्स टू I इनटू 5, तो I हमारे पास कितना हो गया 40 एम्पीयर। मतलब कि ये 40 एम्पीयर यहाँ से निकला, ये 40 एम्पीयर यहाँ से निकला। ठीक है कि नहीं, ये 40 एम्पीयर यहाँ से निकला। अब देखो हमारा सर्किट क्या आइडेंटिकल है, सर्किट हमारा क्या आइडेंटिकल है, तो जब हमारा सर्किट आइडेंटिकल है, जब हमारा सर्किट आइडेंटिकल है, जब हमारा सर्किट आइडेंटिकल है, तो बताओ क्या होगा, जब हमारा सर्किट आइडेंटिकल तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्या, तो देखो इसमें कितना करंट चला जाएगा 20 एम्पीयर चला जाएगा, इसमें कितना करंट चला जाएगा 20 एम्पीयर चला जाएगा, यहाँ से कितना चला जाएगा 40 एम्पीयर करंट आ जाएगा। बताओ बताओ भाई, सबको समझ में आया मेरी बातें, सबको अच्छे से समझ में मेरी बातें जरूर है। देखो हमारे पास क्या कैपेसिटर है, हमारे पास क्या कैपेसिटर है, हमारे पास क्या कैपेसिटर, कैपेसिटर की एनर्जी में बोलूं, कैपेसिटर की एनर्जी हमारे पास क्या होता है हाफ C/V²। अब ये कैपेसिटर क्या है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर क्या है, किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ये कैपेसिटर हमारे पास क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है। जब ये कैपेसिटर हमारे पास किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास हो गया हाफ C/V²। अब मैंने क्या कहा, इस कैपेसिटर में मैंने डाइलेक्ट्रिक ओके इंस्टॉल कर दिया, इस कैपेसिटर में मैंने डाइलेक्ट्रिक इंस्टॉल कर दिया, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या दिया K है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या है K है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या है K है। अब ध्यान से समझ, जब इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास K है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास K है, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी। देखो तो जब ये बैटरी तुम्हारा कनेक्टेड है ना, मैंने बताया था जब बैटरी हमारा कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, जब बैटरी कनेक्टेड होता है तो वोल्टेज हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, बैटरी जब हमारा कनेक्टेड होता है वोल्टेज हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो ये तो चेंज नहीं होगा ना भाई, ये तो चेंज नहीं होगा ना भाई, तो एनर्जी हमारे पास क्या हाफ, ये क्या होगा Kc हो जाएगा, K टाइम्स कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होता है हमेशा K टाइम्स होता है, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होता है K टाइम्स होता है, और यहाँ से इनटू का V²। तो देखो E डैश बाई E का रेशियो क्या आ जाएगा, कोई बताएगा, E डैश बाई E का रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, क्या बोलो, E डैश बाई E का रेशियो क्या हो जाएगा, K आता है क्या। देखो तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा दूसरा नया वाला एनर्जी है वो क्या आ गया, K टाइम्स ऑफ E हो गया। जब हमारा बैटरी कनेक्टेड है और हम उसमें डाइलेक्ट्रिक पूरा का पूरा इंस्टॉल कर दिए, डाइलेक्ट्रिक हमने इसमें पूरा का पूरा इंस्टॉल कर दिए, तो हमारी एनर्जी कितनी, न्यू एनर्जी कितनी हो गई, K टाइम्स हो गई, K टाइम्स हो गई। एक बात ये हुई, एक बात ये हुई। दूसरी बात क्या होती है कि मैंने बैटरी को हटा दिया, दूसरी बात मैंने क्या किया, बैटरी को हटा दिया, तो ये वाली एनर्जी तो हाफ C/V² हुआ। जब बैटरी को हटाते हैं तो क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। ओके, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या होता है 1/2, अभी निकाल के दिखाया था Q²/C, 1/2 Q²/C, 1/2 Q²/C। तो जिस चीज की जो चीज हमें पता है उसकी यूज करते हैं ना अपन, जो चीज अपन को पता है, जब अपन को पता है कि अब क्या होगा, अपन बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो अब अपन ने उसमें डायरेक्टली इंस्टॉल किया, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज अभी नहीं करते अपन, अब क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो पहली वाली एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी 1/2 Q²/C, समझ रहे हो, 1/2 Q²/C। अब इसमें हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंस्टॉल कर दिया, अब हमने इसमें क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंस्टॉल कर दिया।
जब इसमें अपने डायरेक्टली इंस्टॉल कर दिया तो न्यू एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ई डैश हो जाएगी। न्यू एनर्जी बोलो, न्यू एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, ई डैश हो जाएगी। और न्यू एनर्जी हमारे पास ई डैश जब होगी, न्यू एनर्जी हमारे पास ई डैश जब होगी भाई, तो न्यू एनर्जी हमारे पास क्या होगी, ई डैश होगी। जब न्यू एनर्जी हमारे पास ई डैश होगी तो चार्ज हमारे पास क्या होगा, चार्ज हमारे पास क्या होगा भाई, चार्ज हमारे पास क्या होगा भाई, चार्ज हमारे पास क्या होगा, चार्ज हमारे पास क्या होगा बताओ। जब न्यू एनर्जी ई डैश होगी तो चार्ज हमारे पास क्या, चार्ज सेम नहीं, सेम है ना भाई, चार्ज हमारे पास क्या सेम है, चार्ज हमारे पास क्या है सेम है भाई, ठीक है। जब हमारे पास चार्ज हमारे पास क्या है सेम है भाई, तो सी अब हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ। जब हमने डायरेक्टली इंस्टॉल किया उसमें, जब हमने डायरेक्टली इंस्टॉल किया हमने उसमें, जब हमने डायरेक्टली इंस्टॉल किया तो अब हमारा क्या हो गया, कैपेसिटेंस क्या होगा, सी टाइम्स होगा अभी भी, है ना। ये देखो सी के टाइम्स हो गया, ये न्यू वाली एनर्जी है, ठीक है, ये न्यू वाली एनर्जी है, ये पुरानी वाली एनर्जी है, ठीक है, ये पुरानी वाली एनर्जी, ये न्यू वाली एनर्जी, ठीक है, ये पुरानी। तो अब मैं बोलूं कि ई डैश बाई ई का रेशियो या ई बाई ई डैश पहले निकालते हैं, ठीक है। तो ई बाई ई डैश की रेशियो देखो क्या आ रहा है, सो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, और ये देखो 1/2 क्यू स्क्वायर बाई के सी, ये देखो 1/2 क्यू स्क्वायर सी, 1/2 क्यू स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो गया, तो 1/1/k, ये देखो ई डिवाइडेड बाई ई डैश हमारे पास क्या के टाइम्स हो गया। तो अब जो एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, देखो ई बाई के हो गया। अब देखो एनर्जी का के टाइम्स होगा, इससे पहले